तो भाई जोनाथन मेजर्स के कांड के बाद से मार्वल स्टूडियोज के भविष्य को लेकर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे, उन सभी को केविन फाइगी और उनकी टीम ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल के हॉलेज पैनल में अपने ब्रह्मास्त्र से पूरी तरह से ऑलमोस्ट उड़ा के रख दिया। क्योंकि भाई कल मार्वल स्टूडियोज ने ये रिवील किया कि अपने आयरन मैन यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल में रिटर्न करके मार्वल स्टूडियोज के डूबते जहाज को बचाने वाले हैं। तो आइए मार्वल स्टूडियोज के सैन डिएगो कॉमिक कॉन के कंप्लीट पैनल के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट एंड दिस इज सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2024 स्पेशल कॉमिकास्ट 360। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई पैनल की शुरुआत हुई केविन फाइगी के अनाउंसमेंट के साथ, जहां उन्होंने बताया कि वो लोग इस इवेंट में 2025 में रिलीज होने वाली 3 एमसीयू की मूवीज के बारे में बात करेंगे, जो कि हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर। खैर इसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की पूरी कास्ट स्टेज पे आई, जहां पे सबसे पहले एंथनी मैकी ने टॉम हॉलैंड को फाइनली अपनी सोलो मूवी की बात को लेकर कुछ सार्कास्टिक कमेंट्स पास किए। जिसके बाद फिल्म में द लीडर का रोल प्ले करने वाले टिम नेल्सन ने स्टेज पे आके लीडर के रोल में रिटर्न करने को लेकर अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए बताया कि वो इनक्रेडिबल हल्क के टाइम से इस रोल में रिटर्न करना चाहते थे और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में उनका ये सपना सच होने वाला है। खैर इसके बाद स्टेज लिया जियान कार्लो एस्पोसितो ने, जिन्होंने इस फिल्म में अपना रोल रिवील करते हुए बताया कि वो इस फिल्म में सरपेंट सोसाइटी के लीडर साइड विंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। जहां अगर कॉमिक बुक्स की बात करें तो इस कैरेक्टर का ओरिजिनल नाम होता है सेथ वॉकर, जो कि इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर होता है, जिसे बाद में रॉक्सॉन ऑयल कंपनी ने केमिकली म्यूटेट करके टेलीपोर्टेशन की पावर्स दी थी, जिसके बाद उसने एक मर्सिनरी की तरह काम करते हुए सरपेंट सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया था। खैर इसके बाद कॉमिक कॉन ऑडियंस के लिए कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का एक एक्सक्लूसिव फुटेज रिलीज किया जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट रॉस सेलेस्टियल बॉडी से एडमेंटियम मिलने वाली बात को एड्रेस करते हुए इंटरनेशनल समिट में ग्लोबल पीस मेंटेन करने की बात करते हुए दिखता है। जिसके बाद ट्रेलर में ऑडियंस को कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं और फिर ट्रेलर के एंड में ऑडियंस को प्रेसिडेंट रॉस व्हाइट हाउस में रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ट्रेलर में दिखाए गए इसी शॉट का एक्सटेंशन है। अब भाई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद हमें थंडरबोल्ट्स की कास्ट स्टेज पे देखने को मिली, जहां पे डेविड हार्बर अपने रेड गार्डियन वाले सूट में प्रेजेंट थे। जिसके बाद थंडरबोल्ट्स के टाइटल में एस्ट्रिक को एड्रेस करते हुए केविन फाइगी ने एक बार फिर से ये कंफर्म किया कि एस्ट्रिक का मतलब जानने के लिए फैंस को फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस इवेंट में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे लेविस पुलमैन के कैरेक्टर का रिवील किए बिना ही उन्हें बॉब कह के एड्रेस किया गया, जो कि इनडायरेक्टली ये हिंट कर रहा है कि वो फिल्म में सेंट्री का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि भाई कॉमिक बुक्स में सेंट्री के कैरेक्टर का नाम होता है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स एके बॉब। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। खैर यहाँ पे थोड़े बहुत हंसी मजाक के बाद ऑडियंस को थंडरबोल्ट्स की भी एक एक्सक्लूसिव क्लिप देखने को मिली, जहां इस फुटेज में येलेना एलेक्सी एके रेड गार्डियन से मिलकर उसे बताती है कि उसे लगता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लाइफ में कम्प्लीटली एमलेस फील कर रही है और उसे बेटर फील करने के लिए खुद को काम में बिजी रखना पड़ता है, जो कि भाई कुछ और नहीं बल्कि लोगों के टिकट काट कर उन्हें ऊपर पहुंचाने वाला काम है। खैर इसके बाद ट्रेलर में जहां ऑडियंस बकी को एक कोर्ट रूम से निकलते हुए देखती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस को ये पता चलता है कि जॉन वॉकर के लाइफ में अब उसका बेटा भी है। हालांकि इसके जस्ट बाद ऑडियंस ट्रेलर में येलेना को एक वेयर हाउस में पहुंचते हुए देखती है, जहां पे जॉन वॉकर और घोस्ट के साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। जिसके बाद इन सभी के बीच काफी तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। खैर इसके बाद यहाँ पे लेविस पुलमैन का कैरेक्टर बॉब सीन पे अपीयर होता है, जिससे येलेना पूछती है कि उसे किसने भेजा है, जिस पर वो बोलता है कि मुझे नहीं बल्कि तुम सबको भेजा गया है। और इतना कहते ही वेयर हाउस के सारे डोर्स बंद हो जाते हैं। जिसके बाद येलेना सभी को समझाती है कि किसी ने उन सभी को यहाँ पे इसलिए भेजा है जिससे कि वो सभी एक दूसरे को मार के खत्म कर दें। और फिर इसके बाद हम वैलेंटीना को एक डाइनर सेलिब्रेशन में देखते हैं, जहाँ पे लोकी के सेप्टर के साथ साथ एवेंजर्स से रिलेटेड और भी कई सारे आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस थंडरबोल्ट्स की टीम को एक लिफ्ट से वैलेंटीना के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं। जिसके बाद ऑडियंस वैलेंटीना के वॉइस ओवर में सुनते हैं कि देयर आर गुड गाइज, देयर आर बैड गाइज एंड देयर आर वर्स गाइज। और फिर एक कॉमेडी सीन के साथ ये ट्रेलर एंड हो जाता है, जहाँ पर थंडरबोल्ट्स के टाइटल में एक बार फिर से एस्ट्रिक पे स्पेशल फोकस किया गया है। अब भाई इसके बाद नेक्स्ट पैनल था फैंटास्टिक फोर मूवी का, जिसका नया टाइटल ऑडियंस को रिवील किया गया, जो कि है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। जहां अगर कई सारे फैंस की माने तो ये फर्स्ट स्टेप फिल्म में स्पेस ट्रेवल दिखाने वाली बात को हिंट कर रहा है। खैर इसके बाद स्टेज पे पेड्रो पास्कल और वेनेसा कर्बी समेत पूरी फैंटास्टिक फोर की कास्ट और डायरेक्टर मैट शैकमैन अपीयर होते हैं, जहां मैट शैकमैन ये बताते हैं कि ये फिल्म भले ही 1960s के टाइमलाइन में टेक प्लेस करेगी, पर ये एक ऐसे यूनिवर्स की स्टोरी होगी जहां पे टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है, जिसकी वजह से इस फिल्म की थीम रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टाइप होगी।
अब भाई इस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के बाद ऑडियंस को एक फुटेज दिखाई जाती है जो कि बेसिकली फिल्म में फैंटास्टिक फोर टीम के मेंबर्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री टाइप होगी जो कि आउटर स्पेस के एक मिशन पे जाने वाले हैं। यहाँ पे ऑडियंस को पेड्रो पास्कल लेके रीड रिचर्ड्स एक साइंस शो में बच्चों को पढ़ाते हुए देखने को मिलता है, तो वहीं दूसरी तरफ द थिंग डेटिंग गेम शो में अपीयर हो रहा है। जिसके बाद पूरी कास्ट एंड क्रू की थोड़ी गपशप के बाद ऑडियंस को गैलेक्टस का भी एक फुटेज देखने को मिलता है जो कि बिल्डिंग्स के बीच में से झांक रहा है, और फिर इसी के साथ ये पैनल भी एंड हो जाता है। जिसके बाद सभी को लगा कि शायद इस साल के कॉमिक कॉन में ये मार्वल स्टूडियोज के पैनल का एंड था, लेकिन भाई कौन जानता था कि मेन सरप्राइज तो केविन फाइगी ने फैंस के लिए इस इवेंट के बाद ही प्लान करके रखा था। खैर, इसके बाद केविन फाइगी स्टेज पे आते हैं और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का नया लोगो ऑडियंस के लिए रिवील करते हैं। जिसके बाद स्टेज पे एंट्री होती है रूसो ब्रदर्स की, जिनकी एमसीयू की फिल्मों की क्लिप दिखाते हुए ये बताया जाता है कि वो लोग एवेंजर्स की आने वाली मूवीज को डायरेक्ट करेंगे। जिसके बाद रूसो ब्रदर्स बताते हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स से पहले एक और फिल्म होगी और फिर हमें एवेंजर्स 5 का नया टाइटल एवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलता है। लेकिन भाई इसी बीच बहुत सारे लोग डॉक्टर डूम के गेटअप में स्टेज पे आ जाते हैं। जिसके बाद रूसो ब्रदर्स डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को प्ले करने वाले को रिवील करने की बात करते हैं। एंड देन भाई इस पूरे सिनेमा कॉन का सबसे बड़ा सरप्राइज बाहर आता है जब हम डॉक्टर डूम के गेटअप वाले एक बंदे को अपना मास्क उतारते हुए देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपने आरडीजे यानी कि आयरन मैन होते हैं। जिसके बाद आरडीजे ऑडियंस को लेजेंडरी वे में एड्रेस करते हुए कहते हैं कि न्यू मास्क सेम टास्क, New mask. Same task. अब भाई फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सेप्ट डॉक्टर डूम और एवेंजर्स 5 का नया टाइटल रिवील एवेंजर्स डूम्सडे, बाकी सब कुछ सैन डिएगो कॉमिक कॉन में काफी प्रेडिक्टेबल लाइंस पे था, क्योंकि भाई इन सभी के रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूअसली लीक्स एंड रूमर्स तो आती ही रहती हैं। पर भाई आरडीजे के डॉक्टर डूम के रोल में रिटर्न की न्यूज ने पूरा इंटरनेट फाड़ के रख दिया है। हालांकि अब मार्वल स्टूडियोज का सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि वो लोग किस तरह से कैंग के कैरेक्टर को कंक्लूड करके एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम को बिग बैड की तरह एस्टेब्लिश करते हैं। अब भाई हालांकि इसके रिगार्डिंग भी काफी सारी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज हैं, पर आई थिंक उनके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करना सही रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल के पैनल पे बेस्ड कॉमिकास्ट 360 का एक स्पेशल एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।